पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक और कैश कांड सामने आया है। झारखंड के 3 विधायकों के पास से बरामद भारी तादाद में नकदी। पश्चिम बंगाल में कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में खुलासा, उसके पास अभी और कैश मिलने के आसार हैं। बिहार की सीमांचल में स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार करने पर सवाल उठने लगे हैं और एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि देश के विकास में हर धर्म का योगदान है। देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कैश कांड के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक और कैश कांड सामने आया है। हावड़ा में झारखंड के जामताड़ा से आ रही एक गाड़ी से भारी तादाद में नकदी बरामद की गई है। मामले में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिस्कलर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में तीनों विधायक स्रोत नहीं बता पाए। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हावड़ा में कांग्रेस विधायकों के नोट के साथ पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने इसे साजिश करार देते हुए बीजेपी पर। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक स्रोत नहीं बता पाए। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हावड़ा में कांग्रेस विधायकों के नोट के साथ पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने इसे साजिश करार देते हुए बीजेपी पर झारखंड सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र की जोड़ी से करवाया। पश्चिम बंगाल में कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के साथ हुई ईडी पूछताछ में खुलासा हुआ है, जिसके तहत उससे 50 करोड़ कैश के अलावा और भी करोड़ों के कैश मिलने के आसार हैं। आने वाले दिनों में ईडी 10 से 12 जगहों पर छापा मार सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जिन 4 लापता गाड़ियों की तलाश थी, उनमें से 2 गाड़ियों की लोकेशन का पता चल गया है। ईडी जल्द ही उन गाड़ियों को जब्त कर सकती है। माना जा रहा है कि अर्पिता की लापता गाड़ी कैश से भरी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की पूर्व करीबी वैशाखी बनर्जी ने TV9 भारतवर्ष से खास बात करते हुए कई बड़े राज खोले हैं। वैशाखी ने कहा कि मोनालिसा अर्पिता से भी बड़ी खिलाड़ी हैं। आज जो मोनालिसा का नाम आ रहा है ये सिर्फ आसनसोल यूनिवर्सिटी में कन्फाइन नहीं है। कॉलेज सर्विस कमीशन का करप्शन जब पकड़ेगा ना कोई, तो ये और भी गहरा कोई स्कैम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हर एक लेयर में करप्शन घुस गया है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो वीसी। अब वीसी से नॉन टीचिंग स्टाफ हर किसी का पोस्ट के लिए एक प्राइस टैग लग गया है। वही बताया जा रहा है कि ईडी की पूछताछ में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे देश से मन की बात करेंगे। हर महीने की आखिरी रविवार को होने वाले पीएम की मन की बात का ये 91वां एपिसोड होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री देश के कई मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम ने ट्वीट के जरिए एक बुकलेट साझा की है, जिसमें पिछले महीने के बड़े मुद्दों जैसे अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, खेल के मैदान पर अद्भुत गौरव, रथ यात्रा और अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शाह यहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इससे पहले शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले उन्होंने एक रोड शो निकाला और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 8 साल में ग्रामीण विकास के लिए 5 गुना ज्यादा बजट दिया जा रहा है। बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में करीब 500 सरकारी स्कूल हैं, जहां रविवार के दिन बच्चे घर में छुट्टियां मनाने के बजाय स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। जांच में सामने आया है कि इन जिलों में मुस्लिम आबादी 30 से 70% है। इसी वजह से इन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है। प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार को ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। देश के विकास में हर धर्म का बराबर योगदान है और हर धर्म और मजहब को तरक्की का फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राजस्थानी गुजराती वाले बयान पर सियासी महाभारत जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं और मुंबई के विकास में मराठी लोगों द्वारा किए गए योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल ने मराठियों का अपमान किया है। वहीं राज्यपाल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।